नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 20 को बिहार आएंगे लालू यादव। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। तेज प्रताप ने विधायक दल की बैठक से बनाई दूरी, तो वहीं फिर पुराने अंदाज और तेवर में दिखे लालू यादव। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे चिराग के लिए कही बड़ी बात। मीसा राबड़ी को आरजेडी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं करने पर भड़के तेज प्रताप और कहा कि बिहार की महिलाएं कभी भी माफ नहीं करेंगी। अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 20 को बिहार आएंगे लालू यादव। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। तेज प्रताप ने विधायक दल की बैठक से बनाई दूरी। राजधानी पटना में शुक्रवार को राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में राज्य में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है। और बता दें कि वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 20 अक्टूबर को लालू यादव बिहार आ रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची में लालू यादव का नाम है, तो वह चुनाव प्रचार में शामिल होंगे ही। इसके लिए वह बिल्कुल फिजिकल रूप से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वर्चुअल जुड़ने का सवाल ही नहीं है। बता दें कि राजद की तरफ से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। 20 सदस्य सूची में एक और जहां तेज प्रताप यादव का नाम गायब था, वहीं राजद सुप्रीमो का नाम सबसे ऊपर था। इसी के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि वह उपचुनाव से पहले ही बिहार पहुंच जाएंगे। और बताते चले कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजद से बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लक्ष्य कर गत 2 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके पिता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को बंधक बना लिया है। ताजा सियासी घटनाक्रम में 4 दिन पहले कांग्रेस नेता अशोक राम से उनके घर पर जाकर मिले थे। हालांकि इसका खुलासा गुरुवार को ही हुआ। मीसा राबड़ी को आरजेडी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं करने पर भड़के तेज प्रताप और कहा कि बिहार की महिलाएं कभी भी माफ नहीं करेंगी। राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए फिर उन पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव पर इस बार उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद डॉक्टर मीसा भारती को स्टार प्रचारक नहीं जाने को लेकर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर खींच निकाली और तेज प्रताप ने लिखा है कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, मेरा नाम रहता ना रहता मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी भी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम मां की ही आराधना करते हैं ना जी। तेज प्रताप ने इस ट्वीट से राजद और लालू परिवार में घमासान और तेज हो गया है। इस ट्वीट में उन्होंने मां को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा द्वारा रचित एक शेर की पंक्ति को लिखा, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया है, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया है। तेज प्रताप यादव ने इससे पहले शुक्रवार को राजद विधायक दल की बैठक में भी नहीं गए, लेकिन वह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के घर पर आयोजित स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जबकि तेजस्वी यादव इसमें नहीं गए थे। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण तो संपन्न हो ही गया, लेकिन तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। दरभंगा में एसएसपी के काफिले पर हमला हुआ, तो वहीं गोपालगंज में बीडीओ को उपद्रवियों ने खदेड़ दिया है। बिहार के तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी ही गड़बड़ी नजर आई। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला किया और पुलिस पर पथराव भी देखने को मिला। वहीं गोपालगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपद्रवियों ने खदेड़ दिया। जानकारी के अनुसार दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के बसकट्टी में मतदान केंद्र के पास गड़बड़ी फैलाने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। काफी देर तक बवाल चलता रहा। कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ। पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए मुशक्कत करनी पड़ी। 35 जिलों में 58.16% वोटिंग हुई। भोजपुर में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हो गई, तो 2 का सिर भी फट गया। नालंदा में एसएचओ की गाड़ी पर भी पथराव देखने को मिला।
बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। 1 दिसंबर से 1 मार्च तक कैंसिल कर दी गई है 26 ट्रेनें। विक्रमशिला समेत 8 ट्रेनें 5 दिन ही चल सकेंगी। पूर्व मध्य रेल ने बिहार के विभिन्न स्टेशनों से दूसरे शहरों और राज्यों के बीच चलाई जाने वाली 26 ट्रेनों को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 1 मार्च तक कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ का आंशिक प्रारंभ व समापन किया गया है। रेलवे ने 8 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि 26 ट्रेनों को पूर्णतः रद्द ही कर दिया गया है। एक जोड़ी ट्रेन का आंशिक समापन व प्रारंभ की तैयारी है। 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक हावड़ा से खुलने वाली 02177 हावड़ा मथुरा का आंशिक समापन आगरा कैंट में होगा, यानी यह गाड़ी आगरा कैंट से मथुरा के बीच रद्द रहेगी। यह दिसंबर 28 फरवरी तक मथुरा से खुलने वाली 02178 मथुरा हावड़ा का आंशिक प्रारंभ आगरा कैंट से होगा। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो भागलपुर सबसे गर्म तो डेरी ऑन सोन रहा ठंडा। पटना में हुई बूंदाबूंदी। राजधानी पटना समेत राज्य भर में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। राज्य के 1-2 हिस्सों में छिटपुट बारिश को छोड़कर अधिकतर इलाके में मौसम सामान्य रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। कटिहार जिले के बलरामपुर में 11.2 mm, मुजफ्फरपुर के मसूरी में 10.6 mm, पूर्णिया के डेंगराघाट में 10 mm, तो रोहतास के नौहट्टा में 8.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सूबे में सबसे अधिक गर्म भागलपुर रहा, जबकि सबसे ठंडा जगह रोहतास का डेहरी ऑन सोन रहा। भागलपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि डेहरी ऑन सोन में 26 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर मौसम विज्ञान की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व भारत से गुजर रही है। इससे राज्य के पूर्वी या मध्य बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राजधानी पटना में बेली रोड गांधी मैदान के इलाके में शुक्रवार की दोपहर बारिश के हल्के छींटे पड़े। फिर पुराने अंदाज और तेवर में दिखे लालू यादव। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे चिराग के लिए कही बड़ी बात। करीब 3 साल बाद 20 अक्टूबर को पटना लौटने की खबरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मीडिया से मिले और उन्होंने बिहार विधानसभा उपचुनाव के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद की जीत का दावा किया। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद जब लालू मीडिया के खातिब हुए तो वह फिर पुराने अंदाज वाले लालू नजर आए। दिल्ली में चिराग पासवान के साथ खड़े होकर उन्होंने इसके जरिए सियासी संदेश भी देने की कोशिश की। लालू यादव ने इस मौके पर जहां रामविलास पासवान दलितों का मसीहा बताया, वहीं उनके लिए देश रत्न की उपाधि देने की मांग भी की। इस मौके पर चिराग पासवान के बारे में लालू ने कहा कि रामविलास पासवान की विरासत अब चिराग के हाथों में है और हम लोग इसके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, अल्पसंख्यकों और वंचितों के नेता थे। हम लोगों ने साथ साथ राजनीति की है। आज वह हम लोगों के बीच में नहीं है, जिसका बहुत अफसोस है, लेकिन उन्होंने जो राह दिखाई है उसको पूरा करने की और हम लोग इनके साथ, हमारा पूरा आशीर्वाद चिराग पासवान के साथ है। पासवान की पुण्यतिथि में दिल्ली में चिराग ने जलाई जोत। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी व लालू भी पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर शुक्रवार को दिल्ली में उनके बेटे चिराग पासवान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत तमाम नेता शामिल हुए। स्वर्गीय पासवान के भाई व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी पटना में अलग कार्यक्रम रखा। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि श्री रामविलास पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर लालू प्रसाद जी से भी भेंट हुई। उन्हें स्वस्थ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो लालू यादव ने ट्वीट किया कि संघर्ष के साथ ही दबे कुचले की आवाज आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के प्रति आभार व पूज्य पिता को याद करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके व्यक्तिगत संबंध सबके साथ खूबसूरत थे। जितने भी राजनीतिक दल, सांसद और मंत्री हैं, सब ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।